Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rajdeep sir, your math teacher, and today we will discuss part 7th of chapter 1st whose name is SATs. So let's start. Alright sir, तो आज अपने डिस्कस करेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नमाला। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जितना कुछ भी सीखा है ना उसका मिक्स फॉर्म यहाँ पर आएगा, यानी कि जितने भी फॉर्मूले अपनों ने किए हैं उनका आपस में क्या इंटीग्रेशन है, एक साथ कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपके जितने भी चैप्टर हैं उसके लास्ट में एक चैप्टर एक एक्सरसाइज देते हैं वो जिसका नेम होता है मिससेलेनियस या फिर विविध प्रश्नमाला, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ यूज़ करने होते हैं चैप्टर के। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार आपको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे इक्वल किसको, सेट्स को, कि कोई सेट्स हैं वो इक्वल है या नहीं है। ओके, तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई सेट ए है और कोई अनदर सेट बी है, आपको अगर उनको इक्वल प्रूफ करना है तो आपको दो काम करने होंगे। एक तो आपको एनी हाउ आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरा आपका वर्क ये रहेगा कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो वी कैन से दैट दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको सेट इक्वल प्रूफ करने हैं ना तो आपको किस तरीके से ये प्रूफ करना है कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको मैं चीज़ बता देता हूँ कि अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो उसके लिए क्या तरीका है, अगर आपको सपोज करो ये प्रूफ करना है तो आपको लेट करना पड़ेगा कि x जो है वो किसका एलिमेंट है, a का। और किसी तरीके से आपने ये प्रूफ कर दिया कि x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू b, यानी कि हमने क्या लेट किया, x बिलोंग्स टू a। और किसी तरीके से क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि x is also belongs to b, then you can say that then we can say that a is subset of b। ओके, तो वापस समझ लो, इक्वल प्रूफ करना है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट एंड सेकंड सेट इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, तब आप कह सकते हो बोथ सेट्स आर इक्वल। और अगर आपको सबसेट प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा फर्स्ट सेट का और एनी हाउ उसको सेकंड सेट का भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो देन वी कैन से दैट कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर इसमें देखें बी सबसेट ऑफ ए प्रूफ करना है तो आपको किसके लिए एलिमेंट लेना पड़ेगा, बी के लिए, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू बी लेना पड़ेगा। और एनी वे एनी हाउ आपको ये प्रूफ करना है कि एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो देन वी कैन से दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये था इसका बेसिक। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो एग्जाम्पल 28 और एग्जाम्पल 29 ये खुद ही कर लेना, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। आई होप यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पावर सेट का क्वेश्चन हो गया कि
ऑल दी सबसेट बनाने आपको, यानी कि पावर सेट बनाना है, और पावर सेट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से करा रखे हैं। अगर आपको ट्रिक पता है तो आपको पता है इसके 3 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट पे कितने एलिमेंट होंगे, 2 to the power 3, यानी कि 8 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 30। तो एग्जाम्पल 30 है, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी। देखो, इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि ये चीज़ तो आपको प्रूफ करनी है, और इम्प्लाइज से पहले जो स्टेटमेंट होगी वो आपको गिवन होगी, यानी ये गिवन का रोल कर रहा है ये सारा, और ये सारा आपका प्रूफ का रोल कर रहा है, इसको प्रूफ करना है। अब इक्वल प्रूफ करना है तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि आपको किस तरीके से ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। और उसके लिए भी आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको एक लेट करना पड़ेगा एलिमेंट ए का, और उसको किस तरीके से बी में प्रूफ करना है, फिर बी का एलिमेंट लेट करके उसको ए में प्रूफ करना है। तब आप कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, और उसके बाद आप कह सकते हो कि दोनों सेट इक्वल है। तो इसने कर रखा है, देखो वही चीज़ है, इसने लेट कर लिया ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि कैपिटल ए का एक एलिमेंट ए लिया है। अब इसने लिखा है ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सही बात है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो ए यूनियन बी में तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है, डायग्राम समझते हैं कि यहाँ पे कोई ए सेट ए है, और ये उसमें कोई एलिमेंट है, और इसके साथ ही कोई सेट बी है। अगर मैं इनका यूनियन ले लूँ तो ये जो ए एलिमेंट है तो डेफिनेटली होएगा तो ए और यूनियन बी के अंदर ही भी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई ए एलिमेंट कैपिटल ए में है तो वो उनके यूनियन में भी होएगा। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यूनियन किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन के। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए जो है वो किसका एलिमेंट होएगा, वो ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। अब इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो बी का एलिमेंट है। इस चीज़ को समझते हैं कैसे लिख दिया इसने ये। देखो, अगर कोई एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में है तो इट मीन्स इसका करेक्ट डायग्राम क्या होगा, थोड़े छोटे होंगे बड़े बनाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये कैपिटल ए सेट है, ये कैपिटल बी सेट है, और दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ए है, यानी कि वो एलिमेंट यहाँ पर होगा। और अगर वो एलिमेंट यहाँ पर है दोनों के बीच में, तो अपने ये भी तो कह सकते हैं कि वो बी के अंदर भी है। ओके, है तो बी के अंदर भी, वो है तो ए के अंदर भी, और दोनों के कॉमन में। तो पर्टिकुलरली हमने ये बोल दिया कि ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, कैपिटल बी। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया यहाँ पे कि ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का। लास्ट में क्या प्रूफ हो गया, ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का भी है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखो, अब हमें अगला स्टेप क्या उठाना है कि बी सबसेट ऑफ ए प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर टाइम सेव करना है। टाइम कैसे सेव करोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे सिमिलरली, कि जैसे हमने ए सबसेट ऑफ बी प्रूफ किया, तो सेम वे से हम प्रूफ कर सकते हैं कि बी, यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ ए, ये बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो अब एक चीज़ तो है कि ए सबसेट ऑफ बी है, और एक यहाँ हमने प्रूफ कर दिया बी सबसेट ऑफ ए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है फाइनली कि ए इज इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 31। आपको प्रूफ करना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, इक्वल प्रूफ करना है आपको, इक्वल जैसा कुछ प्रूफ करना है। ओके, तो इट मीन्स आपको पहला आपका फर्स्ट आपका वर्क ये रहेगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है आपको प्रूफ करनी पड़ेगी कि राइट हैंड साइड का सबसेट है। फिर सेकंड
आपको प्रूफ करना है कि जो राइट हैंड साइड का पार्ट है ये सबसेट है फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हम पहले ही प्रूफ करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का कोई एलिमेंट ले लेते हैं अपने। तो इसका एलिमेंट इसने लिया कैपिटल एक्स। देखो कैपिटल एक्स क्यों लिया, क्योंकि पावर सेट है और पावर सेट के अंदर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग है तो सब कोई ना कोई सेट ही, ठीक है ना। तो सेट के लिए आप क्या लेते हैं, कैपिटल एक्स कोई सिंबल ले लेंगे। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी में है। ये चीज़ कैसे बोल दी यहाँ पे, देखो पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट होता है, ठीक है ना। और ए इंटरसेक्शन बी सबसे बड़ा सेट होएगा। ओके, नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ ये। ओके, मान लेते हैं कि ए में कोई एलिमेंट है एक्स वाई, और मान लेते हैं बी में कोई एलिमेंट है एक्स और टू ले लेते हैं यहाँ पे। अब सोचो कि अगर इनका इंटरसेक्शन ले लें, सॉरी, तो इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, ओनली एक्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली एक्स। अब इनकी पावर सेट देखते हैं। इसका पावर सेट क्या बनेगा, वो बन जाएगा पी ए। इसका पावर सेट क्या बनेगा, वो बन जाएगा पी बी। और इसका पावर सेट क्या बनेगा, वो बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन पी। चलो बना ही देते हैं इसके पावर सेट। तो ये हो जाएगा, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सब सेट जिसमें फाई होता है। अलोन एक्स आ जाएगा, अलोन वाई आ जाएगा, और कंप्लीट भी आएगा। ओके, ये हो गया कलेक्शन पी ए का। पी बी का यहाँ बना देते हैं। इसमें कौन कौन सेट आएंगे, एक्स आएगा, स्टार्टिंग से बात करते हैं। एक तो फाई आएगा, लोन एक्स आ जाएगा, लोन टू आ जाएगा, और कंप्लीट भी आएगा। तो ये बन गया हमारा पावर सेट ऑफ बी। इसका मैं यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है एक्स। तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, वो बन जाएगा फाई और एक्स। ओके, अब पी ए और पी बी का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, ओके स्पेस बनाते हैं। अगर पी ए और पी बी का क्या ले लें इंटरसेक्शन, तो इनमें कॉमन क्या है, फाई कॉमन है, एक्स कॉमन है, ये कुछ भी कॉमन नहीं। ओके, तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा इसका, पी ए इंटरसेक्शन पी बी।
इक्वल्स टू फाइव एंड एक्स। तो हो गया, दिख रहा है आपको ये चीज़ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो प्रूफ हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो पावर सेट है वो दोनों के अलग अलग पावर सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। बट आपको ऐसे प्रूफ नहीं करना, ये समझाने के लिए मैंने किया था आपको। आपको तो क्या करना है, अब आते हैं यहाँ पे। हम ये मान लेते हैं कि जो पावर सेट है ना, इसमें कोई एलिमेंट एक्स है, और एलिमेंट में इसी को मान लेता हूँ कैप, ये जो एक्स है ना इसी को मान लेते हैं कैपिटल एक्स। ओके, कैपिटल एक्स कहाँ पर है, ये रहा। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये रहा कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इसमें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कैपिटल एक्स किस में है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने लेट किया। इट मीन्स ये जो कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स किसका सबसेट है, ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी का ही होगा, क्योंकि इसके जितने भी सबसेट हैं वो हमने यहाँ बना दिए थे। तो एक्स जो है वो किसका सबसेट होगा, वो होगा ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि इसी का नाम क्या है, कैपिटल एक्स है। आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये तो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल भी सबसेट ही होते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इक्वल है तो सबसेट नहीं होगा। तो एक्स इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो इंटरसेक्शन में है तो इट मीन्स वो पी ए में भी है। पी ए कहाँ पर है, ये रहा। पी ए में भी एक्स दिख रहा है ना आपको, और वो पी बी में भी है, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा। जिसका तात्पर्य है, जिसका मीन ये निकलता है कि वो पी ए में भी है और पी बी में भी है, तो इसमें दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ओके, हमने एक्स की स्टार्टिंग कहाँ से की थी, यहाँ से की थी, और यहाँ पहुँच गए। इट मीन्स ये जो सेट है ये किसका सबसेट है, नीचे वाले का सबसेट है। ओके, ये चीज़ प्रूफ होगी। तो आधा काम तो हो गया हमारा कि हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड है। अब उल्टा सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि कोई एलिमेंट है वो इसके अंदर है, वाई मान लेते हैं, वाई भी कोई सेट होएगा, ठीक है। तो वाई किसको माने, फाइव को मान ले क्या, चलो फाइव को मान के देखते हैं। तो फाइव जो है वो किस में है, दोनों के पावर सेट के इंटरसेक्शन के कलेक्शन में है। इसका मतलब y जो है वो बी ए में भी और बी बी में भी है, क्यों होएगा, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, बोथ ए में भी है बी में भी है। तो इट मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स कि वो y जो है वो सबसेट है ए का, और y जो है सबसेट है बी का, क्योंकि देखो पावर सेट का जो एलिमेंट होता है ना वो सबसेट ही होता है, ओके, पर्टिकुलर सेट के लिए। यहाँ आपको डायग्राम समझाया तो कि जैसे ये फाइव था, इसको अगर y लिया हम लोगों ने, तो y क्या होगा, y सबसेट होगा a का, और y सबसेट होगा b का। क्योंकि फाइव क्या होता है, सबसेट होता है a का, और वो b का भी होता है। ओके, तो मीन्स ये निकलता है कि y किसका एलिमेंट बन गया फाइनली, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का। यानी कि हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि y एलिमेंट है पावर सेट a और पावर सेट b के इंटरसेक्शन का, और y किसका एलिमेंट निकला फाइनली, वो निकला एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन के पावर सेट का। इट मीन्स ये हो गया कि ये जो चीज़ है ये सुपर सेट है किसकी, इसकी। यानी अपने राइट कर सकते हैं इधर, पी ए इंटरसेक्शन पी बी जो है वो सबसेट है पी ए इंटरसेक्शन बी के। अब मेन कंक्लूजन पे आते हैं। मेन कंक्लूजन ये निकलता है कि एक तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड की, और एक हमने प्रूफ कर दिया
कि लेफ्ट हैंड साइड है सबसेट है राइट हैंड साइड का, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ओके, तो ये हमारा पार्ट प्रूफ हो गया। तो ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कहाँ पे कैपिटल वाई लिया है और कहाँ पे कैपिटल एक्स लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो तो मुझे पता है हिंदी में ही पढ़ेगा, और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पढ़ेगा, बट टाइम मिले तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को एक बार हिंदी में भी इसको रीड करना चाहिए, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इसको इंग्लिश में भी एक बार रीड करना चाहिए, क्योंकि कुछ नई चीज़ पता चल सकती है आपको। ओके, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। A market research group conduct a survey of 1000 consumers. ओके, तो ये क्या हो सकता है, क्या यूनियन है या फिर यूनिवर्सल है? जल्दी से कोई फैसला मत लेना, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्सल भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है। ओके, कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में नीदर नोर जैसे कुछ वर्ड मिल जाए तो वो यूनिवर्सल मानना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है तो उसको यूनियन मानना पड़ेगा। ठीक है, 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए। ओके, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ ताकि और अच्छा समझ आ जाए। ओके, 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए, इसका डायग्राम बनाते हैं। ए को लाइक करते हैं कितने, 720, एंड 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी, ये बी हो गया। इसमें कितना लाइक करते हैं इसको, 450। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट? ओके, तो आपको बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है, और वो भी क्या निकालनी है आपको, सबसे लीस्ट निकालनी है। लीस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। अगर मान लो यहाँ पे आपने सोच लिया कि जीरो है, क्योंकि जीरो सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो जीरो है तो ये काम आपका ख़राब हो सकता है। क्यों? क्योंकि जीरो का मतलब ये हो गया कि इन दोनों का सम अगर करेंगे तो वो यूनियन के इक्वल आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में नीदर नोर जैसा कोई वर्ड थे ही नहीं, तो इट मीन्स वो यूनियन है। ओके, ये तो कंफर्म हो गया। और यूनियन क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे देखो, इन दोनों का सम माइनस इसका सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एन ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के। आपने एक बार ये सोच लिया कि जीरो है, ओके, गलती से, तो इट मीन्स इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। इन दोनों का जब सम करोगे ना तो 1000 से तो बड़ी वैल्यू ही आ जाएगी। ओके, तो ये चीज़ जीरो तो हो नहीं सकती। ठीक है ना, इसको वापस इरेज करते हैं। ओके, कुछ और सोचते हैं। यहाँ पे क्या है, आप है ना एक बार ये सारी वैल्यू रख दो और इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल दो। ये कितना है, 1000 है, ये कितना है, एन ए 720 है,
ये कितना है 450 है, और ये इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन ही है मतलब। जब इसका सब्जेक्ट ना होगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा 70 और 1170, यानी कि 1170, और 1170 में से 1000 माइनस करोगे तो 170 इसका आंसर आ जाएगा। अब अपने ये देखते हैं कि क्या 170 से छोटी या कोई बड़ी वैल्यू आ सकती है। छोटी वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 160 भी सोच लिया ना तो वो क्या हो जाएगा, वो 1000 से बड़ी बन जाएगी वैल्यू। ओके, 170 से बड़ी वैल्यू सोच सकते हो, बड़ी वैल्यू सोच सकते हैं हम यहाँ पे हद मार के। इससे बड़ी वैल्यू हम सोच सकते हैं क्या, 450। वाई, क्योंकि देखो इंटरसेक्शन जो होता है वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, और इन सारे जितने भी डेटा आपको दे रखा है 720, 450, 1000, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू तो 450 ही है। तो ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये 450 से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी इंटरसेक्शन जो होता है ना वो किसी पर्टिकुलर सेट, उस पर्टिकुलर सेट से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, वो आ गई 170। 170 से बड़ी वैल्यू ले रहे थे तो भी गड़बड़ है, और 450 से, सॉरी, 170 से छोटी वैल्यू ले रहे थे तो भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं होती इक्वेशन। ओके, और 450 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो ये चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि इंटरसेक्शन जो होता है वो जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होती है उसमें सबसे छोटी वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमें निकालिए लीस्ट वैल्यू, और लीस्ट वैल्यू क्या बनी यहाँ पे 170। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Out of four, 500 car owner investigate 400 on car A and 200 on car B, 50 on both A and B cars. Is this data correct? तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा के देखते हैं अपने वाला। ठीक है ना, तो और एक डायग्राम बना देते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 400 कार ए। ठीक है ना, टोटल कार कितनी है 500 है। 500 यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि वो यूनियन भी होता है और यूनिवर्सल भी हो सकता है, इतनी जल्दी डिसीजन मत ले लेना। ठीक है, 400 ए से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 400, और 200 किससे बिलोंग कर रहा है बी से, तो यहाँ पे 200 लिख देते हैं, और दोनों की कंबाइंड वैल्यू क्या है 50 है, तो यहाँ पे 50 राइट कर देते हैं। फॉर्मूला लगा देते हैं कि फॉर्मूला सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होनी चाहिए। ये सारी वैल्यू रख के देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। ओके, यूनियन की वैल्यू क्या है
मान लेते हैं 500 ही है, क्योंकि नीदर नोट जैसे कोई वर्ड है ही नहीं। एन ए की वैल्यू कितनी है 400, एन बी की 200 माइनस इंटरसेक्शन दोनों का, तो 400 और 200 कितने हो जाएंगे 600, और 600 में जब 50 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 550। तो होगी ना गड़बड़, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इट मीन्स ये चीज़, ये डेटा जो है वो करेक्ट नहीं है, वो इनकरेक्ट है। और एक चीज़ आप यहाँ पे बताते हो कि यूनियन जो होता है ना वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो इन सबको जोड़ने पे भी हमारा आंसर बड़ा आ जाता है ना, तो हम फिर भी सही मान सकते थे। लेकिन ये वैल्यू ही जब छोटी आ रही है, यूनियन की वैल्यू छोटी आ रही है, इट मीन्स ये डेटा करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है बस। लेट एफ बी एंड सी, सॉरी, अ कॉलेज वार्डन 38 मेडल्स इन फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल के कितने मेडल है 38। चलो इस डायग्राम में फिल कर लेते हैं। 15 इन बास्केटबॉल, 15 कहाँ पर है बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट, if these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medal in all the three, okay, how many received medal in exactly two of three sports? तो क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं ये, तो क्वेश्चन पूछना एक चाहता है, एक तो यहाँ पे देखो कि ओनली 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल द थ्री, यानी कि ये जो डी आप देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, क्योंकि 3 ऐसे पीपल हैं जिनको फुटबॉल के लिए भी मेडल मिला है, बास्केटबॉल के लिए भी मेडल मिला है और क्रिकेट के लिए भी मेडल मिला है, तीनों का मेडल मिला है इसको। अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एफ़ की वैल्यू 38 है, बी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 20 है, और तीनों का जो कॉमन है वो अपना 3 है। मिसिंग क्या है यहाँ पे, मिसिंग यहाँ पर है ए बी सी, ये वैल्यूज़ आपको नहीं पता। और अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली टू, तो बिल्कुल सही बात है, ये जो ए है ना ये एग्जैक्टली टू को डिनोट कर रहा है, किसको एफ और बी, यानी टू हो गया ना इसके लिए। ये जो कि स्मॉल बी है किसको डिनोट कर रहा है, ये भी एग्जैक्टली टू को डिनोट कर रहा है, एफ और सी, ठीक है ना। और ये जो सी देख रहे हो ये भी एग्जैक्टली टू को डिनोट कर रहा है, किसको बास्केटबॉल और क्रिकेट को। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में ये इतना इतना आंसर निकालना है, ए बी और सी। अब ये कैसे निकलेगा, इसका देखो सबसे अच्छा तरीका है, आप एक फॉर्मूला लगा दो, और वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे है कि एन ए यूनियन बी, आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बट यहाँ पे सेट कितने दो हैं, अब क्वेश्चन में 3 सेट हैं, तो इसके लिए जो मॉडिफाइड फॉर्मूला होएगा वो होएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये इक्वल होएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस
इसी की तरह चल रहा है फॉर्मूला। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 आ गए। एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो फॉर्मूले में देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी था, बट अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी नहीं बनाता हूँ, सी नहीं बनाता तो सी नाराज हो जाएगा। सी कह रहा है ये मुझे बी के साथ भी लो और ए के साथ भी लो। फिर लास्ट में एक टर्म वो लिखनी है आपको, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस फॉर्मूले में देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आपको यूनियन की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है? 58। एन ए की वैल्यू भी दे रखी है आपको 38। 15 और 20। ओके, मैं फिर से बताता हूँ आपको, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और लास्ट में ये भी है। ये 3 इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ओके, ये तीनों ये एस टीज रहेंगे। इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस सॉरी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी। और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 3, प्लस 3। अब मेन चीज़ ध्यान से सुन लो कि ये जो फॉर्मूला आपने लास्ट में ड्राइव किया है, इसमें ये जो एक्सप्रेशन देख रहे हो ना, ये एक्सप्रेशन यही अपने को निकालना है। क्यों? क्योंकि वर्ड क्या आता है यहाँ पे? एग्जैक्टली टू, यानी कि ठीक ठीक दो। और ठीक ठीक टू में यही तो आ रहा है, देखो ए इंटरसेक्शन भी 2 है, बी ए इंटरसेक्शन भी 2 है, और बी इंटरसेक्शन सी भी 2 है। ये सारी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इस ब्लैक वाले का आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 9। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना और एग्जाम्पल इसके सारे नोट कर लेना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।